हेलो फ्रेंड्स, गति वेलकम्स यू। गति द स्पीड आप में स्वागत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों सभी राज्यों के राज्यपाल 2023 के खास तौर से, और जुलाई तक की ये अपडेट है। यानी जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी परिवर्तन हुए हैं, वो हम लोगों ने इसमें हम देखेंगे। और डेफिनेटली पूछे जाते हैं, नो डाउट। छोटे पेपर हैं उसमें भी पूछे जाते हैं, और अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें तो पूछा ही जाता है कि भैया किस किस आर्टिकल के तहत इसको नियुक्त करते हैं, कौन नियुक्त करता है। तो देयर आर मैनी क्वेश्चंस। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये राज्य कौन से हैं, और वो राज्य का जो सीटें हैं वो लोकसभा और राज्यसभा की, वो भी आपसे पूछ ली जाती हैं कि मान लीजिए केरला में कितनी लोकसभा से सीट है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनको हम देखते हैं और आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए, सर्वप्रथम में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। तो कौन बने हैं जो अरुणाचल के राज्यपाल हैं, वो हैं केवल्य त्रिविक्रम परनायक जी। अर्थात केवल यानी ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होनी है आपको? अरुणाचल में। तो अरुणाचल के कौन है? केवल्य त्रिविक्रम परनायक जी। राजधानी ईटानगर है अरुणाचल की, और ये अपने अस्तित्व में, यानी अरुणाचल एक राज्य के रूप में कब आया अस्तित्व में? तो ये 20 फरवरी 1987 को ये एक राज्य बना। लोकसभा से यहाँ से 2 सीटें हैं और राज्यसभा से 1। देखिए, नॉर्थ ईस्ट के मोस्टली सीटें नहीं पूछी जाती, क्योंकि डेफिनेटली उसमें से एक एक होती हैं राज्यसभा के लिए। और लेकिन अलग अलग राज्य से आपसे पूछी जाती है। केरल से कितनी है, तमिलनाडु से या तेलंगाना से, इस तरीके से आपसे पूछी जाती है। तो इनको आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम के राज्यपाल कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। नाम थोड़ा अजीब है, तो हरिबाबू आप याद रख लीजिएगा, डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। और मिजोरम की जो राजधानी है वो है आइजोल। गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को मिजोरम का, और लोकसभा और राज्यसभा से 1-1 सीट है। देखिए, जब आपसे अलग है वो इसमें नहीं मैं बताऊंगी, कि ये भी पूछते हैं भाई बॉर्डर किससे टच करता है, मिजोरम किन किन राज्यों से टच होता है, या यूपी किन से होता है। तो ये भी प्रश्न बनते हैं, तो बहुत बनते हैं भूगोल में, वो भूगोल का विषय है। तो ये भी आप देखिए। फिलहाल ये सीटों पे आप खास तौर से ध्यान दीजिएगा। मणिपुर की राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके। इम्फाल राजधानी है, और 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। लोकसभा में 2 सीटें और राज्यसभा से 1 सीट है। नेक्स्ट है सिक्किम के राज्यपाल कौन है सिक्किम के? तो ये सिक्किम के हैं लक्ष्मण आचार्य जी। राजधानी सिक्किम की कहाँ है? गंगटोक, और गठन हुआ था 16 मई 1975 को। लोकसभा 1 सीट, राज्यसभा 1 सीट। देखिए, अगर आपसे राजधानी पूछी जाती है, वैसे तो आपसे इंटरनेशनल लेवल की पूछी जाती है कि किस देश की राजधानी कहाँ है, बट यहाँ पर जैसे इंडिया की पूछ ली जाती हैं, तो उसमें आप ये मत सोचिए कि आपसे यहाँ के पूछेंगे जो जाने पहचाने के, आपसे पूछे उत्तर प्रदेश की राजधानी या पंजाब की, या नहीं, वो नहीं पूछे जाएंगे। वो मोस्टली 95% आपसे जो राजधानियाँ पूछी जाती हैं वो कहाँ की? नॉर्थ ईस्ट की या यूनियन टेरिटरी की। ये राजधानी आपसे पूछी जाती है कि भैया हाँ, इसकी अंडमान की कौन सी है, पुदुचेरी की कौन सी है, इस तरीके से आपसे पूछी जाएंगी। इन पर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 1-1 सीटें हैं। अगला है मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो ये कौन है? फागू चौहान जी। शिलोंग राजधानी है, और 21 जनवरी 1972 को ये एक राज्य बना। लोकसभा से 2 सीट, राज्यसभा से 1 सीट है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? RN रवि। तमिलनाडु के हैं, और राजधानी तमिलनाडु की क्या है? चेन्नई। गठन 26 जनवरी 1950 को, और लोकसभा में 39 सीट 39, और राज्यसभा से 18 यानी 18 सीट। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है भाई? तो ये कौन है? थावर चंद्र गहलोत। राजधानी बंगलुरु है। 1 नवंबर 1956 में ये राज्य बना। लोकसभा में 28 सीट और राज्यसभा से 12 सीट है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस।
और मुंबई आप जानते हैं राजधानी है। तो आपसे महाराष्ट्र की कभी पूछेगा कि महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है, नहीं पता है आपको। गठन 1 मई 1960 को हुआ और लोकसभा में 48 सीट, राज्यसभा से 19 सीटें। अगला है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? हिमाचल में शिव की प्राप्ति होगी, शिव प्रताप शुक्ला जी। यानी हिम हिम के क्षेत्र में आपको शिव की प्राप्ति, इस तरीके से कोरिलेट कीजिए। शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। शिमला राजधानी है। 25 जनवरी 1971 को ये एक राज्य बना। लोकसभा 4 सीट, राज्यसभा 3 सीट। अब आता है गोवा। गोवा के राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई जी। तो ये पिल्लई जी कहाँ के राज्यपाल हैं? गोवा। राजधानी पणजी। कहाँ पे पढ़ना है आपको? गोवा में पणजी। गठन 30 मई 1987 को हुआ। लोकसभा में 2 सीट और राज्यसभा से 1 सीट। नेक्स्ट है उत्तराखंड, यानी उत्तर में है जो खंड, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हैं? गुरमीत सिंह जी। देहरादून राजधानी है, यू नो इट वेरी वेल। और 9 नवंबर 2000 को ये अपने अस्तित्व में आया। तो किस राज्य से ये अलग हुआ था, ये आप बताइएगा। लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें। तेलंगाना। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिली साई सौंदरराजन जी। तमिली साई सौंदरराजन जी। और तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। ठीक, इसकी राजधानी हैदराबाद। 2 जून 2014 को ये अपने अस्तित्व में आया एक राज्य के रूप में। लोकसभा में 17 सीट और राज्यसभा में 7 सीट है। अब देखिए, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए या पूछा जा सकता है कि भाई सबसे नया राज्य कौन है, तो आप कौन सा बताएंगे? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तेलंगाना, कौन सा? तो देखिए, इसमें आप बताइएगा तेलंगाना। क्यों? क्योंकि वो जो है लद्दाख हुआ या जो आपका JNK है, जम्मू कश्मीर, ये राज्य नहीं है, ये राज्य थे। ये राज्य से क्या हुए? यूनियन टेरिटरी, यानी यूनियन की टेरिटरी और केंद्र शासित बन गए हैं। बट ये राज्य कहाँ है? ये तो केंद्र शासित हो गए। राज्य अगर आपसे पूछता है तो तेलंगाना है, जो 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। तो अगर राज्य पूछते हैं, अगर यूनियन टेरिटरी पूछते हैं, तब आप वो बताएंगे। अदरवाइज़ आपको तेलंगाना बताना है, क्योंकि एकदम स्किप हो जाए कि भाई अभी 2019 में तो ये बने हैं तो ये नए हो गए, ये तो 14 का है। नहीं, 14 का है बट वो राज्य है। और इतिहास में ये पहला है कि एक क्या होता है कि देखिए, यूनियन टेरिटरी से यानी केंद्र शासित से राज्य बनता है। यहाँ क्या हुआ कि राज्य से यूनियन टेरिटरी बना है, तो उल्टा हो गया है। खैर, तो लोकसभा 17 और राज्यसभा 7 सीट। केरल, अब ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इनके राज्यपाल। क्यों? क्योंकि अभी चर्चाओं में रह रहे हैं, ठीक है। और आरिफ मोहम्मद खान, थोड़ा टाइम हो गया इनको, केरल के राज्यपाल हैं ये। और राजधानी तिरुवनंतपुरम। 1 नवंबर 1956 को ये अस्तित्व में आया। और लोकसभा में 20 सीट, राज्यसभा से 9 सीट। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि बिकॉज करंट अफेयर में अभी ये न्यूज़ में है, ठीक है। और समान नागरिक संहिता के लिए ये इनके कुछ थॉट आए हैं, कुछ विचार आए हैं, तो ये चर्चाओं में है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? अभी आपने पढ़ा आंध्र प्रदेश से कौन अलग हुआ? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं S अब्दुल्ला नजीर जी। अमरावती राजधानी है और 1 अक्टूबर 1956 को ये अपने प्रभाव में आया एक राज्य के रूप में। लोकसभा में 25 सीट और राज्यसभा से 11 सीट है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, तो ये हैं आनंदीबेन पटेल जी। इनको भी थोड़ा टाइम हो गया है। और राजधानी लखनऊ। 24 जनवरी 1950 को लखनऊ राज्य बना था। और 24 जनवरी इसका क्या है? उत्तर प्रदेश दिवस 2018 से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोकसभा में 80 सीट और राज्यसभा से 31 सीट। यानी ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। तो कोई इसमें शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इतनी सीट है, जिसने इतनी सीट में से ज़्यादा जीत ली वो डेफिनेटली दिल्ली का उसको ताज मिलना है। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। चंडीगढ़ राजधानी है
1 नवंबर 1966 को ये राज्य बना। लोकसभा में 13 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीट। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। कोलकाता राजधानी। 26 जनवरी 1950 को ये एक राज्य बना। लोकसभा में 42 सीट और राज्यसभा में 16 सीट है। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो कौन है, लेडी है या जेंट्स, ये आप बताइए। झारखंड के राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन। झारखंड भी सन 2000 में अपने अस्तित्व में आया। किस राज्य से अलग हुआ ये भी आप बताना है आपको। नहीं बताएंगे तो डेफिनेटली हम बताएंगे, पता हो तो अच्छी बात है। रांची राजधानी है। 1 नवंबर 1966 को, ये नहीं, गलत है, ये 2000 सन 2000 में ये अपने अस्तित्व में आया। इसका जो गठन हुआ था झारखंड का, कहाँ से अलग हुआ, बिहार से। तो ये सन 2000 है, इसको आप 2000 कर लीजिएगा, ठीक है। लोकसभा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें। बिहार के राज्यपाल कौन हैं, राजेंद्र बी आर लेकर जी, यानी आर को लेकर ये चल रहे हैं, बिहार आर लेकर जी। पटना राजधानी है। 22 मार्च 1912 को ये पुराना राज्य है, यूपी से ज़्यादा पुराना है, अपने अस्तित्व में आया था। लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सीट है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। राजधानी चंडीगढ़। 1 नवंबर 1966 को पंजाब एक राज्य बना है। लोकसभा में 10 सीटें हैं और राज्यसभा में आधी कर दीजिए 5 सीटें हैं। एमपी के राज्यपाल मगू भाई छगन भाई पटेल। तो ये भाई हैं सबके, मगू भाई छगन भाई पटेल। कहाँ है, मध्य प्रदेश में भाई है। राजधानी भोपाल है। 1 नवंबर 1956 को ये एक राज्य बना। इस राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। लोकसभा में 29 सीट, तो फिर राज्यसभा में 11 सीट। नेक्स्ट है राजस्थान के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्रा जी। यूपी के हैं कलराज मिश्रा जी, और इनको राजस्थान का राज्यपाल बना दिया गया। राजधानी जयपुर है, राजधानी इसकी राजस्थान की। 30 मार्च 1949 को ये राज्य बना है। लोकसभा में 25 सीटें और राज्यसभा से 10 सीटें यहाँ से हैं। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है, त्रिपुरा जो नाम है वो किस देवी पर आधारित है, ये आप बताना चाहें तो बताइएगा अगर आपको आता है। और राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य जी। तो त्रिपुरा में सत्य बोलना है क्योंकि किसी देवी का है, किसी देवी के नाम पे है, सत्य का वहाँ है। तो देख लीजिएगा, जैसे भी आपको कोरिलेट करना है, द होल थिंग इज़ दैट कि आपको याद करना है। अगरतला राजधानी है। 21 जनवरी 1972 को ये राज्य बना है। लोकसभा में 2 सीट, राज्यसभा में 1 सीट। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल जी। भुवनेश्वर राजधानी है। 1 अप्रैल 1936 को ये अपने अस्तित्व में आया था। 21 सीटें लोकसभा से हैं और 10 सीटें राज्यसभा से। गुजरात के राज्यपाल कौन बने हैं, कौन बने हैं, श्री आचार्य देवव्रत। गुजरात तो आप वेल नोन है कि जो मोदी जी की क्या है, राज्य है, ठीक है। और राजधानी गांधीनगर। 1 मई 1960 को ये राज्य बना है। लोकसभा 26 सीटें, राज्यसभा 10 सीट। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वाभूषण हरिचंदन जी। राजधानी रायपुर। आई थिंक ये हम पढ़ा चुके हैं। रायपुर 1 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आया। लोकसभा में 29 सीटें और राज्यसभा में 5 सीट। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, ये है विनय कुमार सक्सेना। लोकसभा 7 सीट और राज्यसभा 3 सीट। नेक्स्ट है नागालैंड। तो ये में भी पूछ सकते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का है, तो इसकी राजधानी वगैरह आपसे पूछी जाती हैं। ला गणेशन जी। राजधानी कोहिमा। 1 दिसंबर 1963 को ये एक राज्य बना है। लोकसभा में 1 सीट और राज्यसभा में भी 1 सीट। सीट नहीं पूछेंगे आपसे क्योंकि वहाँ एक ही एक है तो उनको पता है, ये नहीं पूछते, राजधानी पूछ लेंगे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित। मनोज सिन्हा इसके राज्यपाल हैं। लोकसभा में 5 सीट और राज्यसभा में 4 सीट। ये सीट पूछी जा सकती है क्योंकि नया है, इसलिए आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो
ये आपके प्रमुख राज्यों के राज्यपाल हैं। इनको आप देख लीजिए, इनको आई थिंक 1 से 2 बार आप देखेंगे तो याद हो जाएंगे, नहीं तो पेन डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जैसा आपको उचित लगे वैसा करिएगा। और कोई सुझाव हो आप देना चाहें आप दे सकते हैं, कोई डिमांड हो आप कर सकते हैं, बट डिमांड पूरा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक दें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं। जय हिंद।